धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके काफिले पर हमला किया गया, दर्जनों गाड़ियों को तोड़ फोड़ दिया गया, क्षतिग्रस्त कर दिया गया, ड्राइवर समेत कई लोगों को लहूलुहान कर दिया गया, गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। पिता पर हुए हमले की जानकारी मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सांसद संघमित्रा मौर्य जब मौके पर पहुंची तो आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने उन्हें भी घेर लिया, उन पर भी हमला किया। लेकिन मौके पर पुलिस पहुंच गई, पुलिस ने किसी प्रकार उनको बचा लिया। लेकिन अब उससे भी बड़ी खबर आ रही है। पिता के ऊपर हुए हमले के बाद मौके पर पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गुंडा बताने वाली भारतीय जनता पार्टी की सांसद संघमित्रा मौर्य पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। संघमित्रा पर अकेले एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, संघमित्रा समेत 26 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कैसे पूरा घटनाक्रम सामने आया है और किन किन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, विस्तार से आपके सामने रखूंगा। यह भी बताने की कोशिश करूंगा कि क्या इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के उन तथाकथित गुंडों के खिलाफ भी कोई एफआईआर दर्ज की गई है या नहीं की गई है, और पूरे मामले पर यहाँ का डीएम, यहाँ का एसपी किस तरीके का बयान दे रहा है, और पूरा घटनाक्रम जो कल ये घटा था वो पूरा घटनाक्रम असल में है क्या, उसे भी विस्तार से आपके सामने रखने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले चलते हैं ताजा खबर की तरफ। देखिए, जब मैं कह रहा हूं कि ताजा खबर की तरफ चलते हैं तो उसका मतलब यह है कि आज की खबर, घटना असल में कल की है, तो आज का घटनाक्रम सबसे पहले आपके सामने रख देते हैं। आज का घटनाक्रम कुछ इस प्रकार है कि संघमित्रा मौर्य समेत 26 लोगों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के लोगों के जरिए एफआईआर दर्ज कराई गई है। उसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला किया है। जी हां, ये खबर जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। लेकिन सिर्फ ये एक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, इसके अलावा एक एफआईआर और दर्ज की गई है। वो दर्ज की गई है समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष की तरफ से। आप जानते हैं समाजवादी पार्टी के टिकट पर कुशीनगर के फाजिल नगर से स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं, जो अभी तक योगी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे। आखिरी टाइम में जैसे ही आदर्श आचार संहिता लागू हुई, उन्होंने अपने कई साथी मंत्रियों के साथ भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया, योगी सरकार को छोड़ दिया और वो चले गए समाजवादी पार्टी में, और अब वो फाजिल नगर से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। कल उनका रोड शो था, उसी दौरान उनके ऊपर हमला हुआ था। तो समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष की ओर से भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा प्रत्याशी सुरेंद्र कुशवाहा समेत 18 लोगों को नामजद करते हुए, जी हां 18 लोगों को नामजद करते हुए कुल 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। इस पूरे मामले पर पत्रकारों ने यहां के डीएम और एसपी से बात की है। एसपी का कहना है कि परमिशन जो है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास थी, समाजवादी पार्टी के लोगों के पास सिर्फ 2 गाड़ियों की परमिशन थी और उन्होंने बहुत सारी गाड़ियां अपने काफिले में जुटा रखी थी। जैसे आपने देखा होगा, स्वामी प्रसाद मौर्य भी दावा कर रहे हैं कि दर्जनों गाड़ियों को तोड़ा गया है। वो बाकायदा परमिशन लेकर अपना रोड शो निकाल रहे थे। एसपी के बयान को ध्यान से सुनिए, बहुत सारे सवालों का जवाब आपको कानून व्यवस्था को लेकर खुद ही मिल जाएगा कि क्या गलत और क्या सही, और प्रशासन कितना सही कर रहा है और कितना गलत कर रहा है। सुन लीजिए डीएम के बगल में खड़े होकर बोल रहे एसपी को। पे पथराव हुआ, ऐसी सूचना मिली, ऐसा उनका आरोप है कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने लगाया। क्या है पूरा मामला, क्या जांच में सामने आया? ये करीब 3:30 बजे के आसपास एक सूचना मिली थी। ये गुड़वरिया बाज़ार के पास एक घटना हो गई थी, तो यहाँ मौके पे आया था। उसमें कुछ वीडियोग्राफी हमने जो देखा, ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी के काफिला लगभग जिसमें 25 गाड़ियाँ थी, वो इधर गुड़वरिया बाज़ार की ओर आ रही थी, और इधर से एक रैली जो बीजेपी का जो समर्थक थे वो इधर से जा रहे थे। तो दोनों आमने सामने आ गए थे और कुछ वहाँ पे मौके पे अचानक कुछ स्लोगनेरिंग हुआ, जिसको लेके कुछ पथराव चलाने का आरोप है। और इसमें जो वीडियोग्राफी में देखा गया था, जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी के जो काफिले हैं, उसमें कुछ गाड़ी के शीशे में वो परमिशन नहीं पाया गया और गाड़ियों के शीशे टूटा हुआ भी पाया गया। और बाकी स्टेट का जो है ये एक रैली के लिए परमिशन ले रखे थे। अभी इसको लेके विवेचना जो पुलिस जांच में जुटी है, कोई तहरीर देगा तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। नहीं, दोनों तरफ से तहरीर थाने पर दी गई है, तो क्या जांच में आपने पाया, कैसे यह मामला हुआ है? नहीं, अभी जो तहरीर देंगे, तहरीर में पहले एफआईआर दर्ज की जाएगी, उसके बाद विवेचना जारी होगी। जो प्राइमरी फेज है हमारे पास अभी कुछ वीडियो क्लिप्स है, वीडियोग्राफी है,
और जो उनका वर्जन जो तहरीर देंगे उसके बाद हम जो विवेचना के बाद ये सामने निकल के आएगा किस प्रकार की है। क्योंकि आप जानते हैं परसों चुनाव है, तो उसके दृष्टिगत भी ये इनकार नहीं किया जा सकता है कि इसको कौन इसका किस रूप में उसको बताना चाहता है। तो उसके दृष्टिगत ये संवेदनशीलता को भी ध्यान में रखते हुए इसकी जांच में पुलिस जुटी है। सर किस दोनों पार्टियों की रैलियों का परमिशन था क्या, सपा और भाजपा? नहीं, भाजपा की ओर से परमिशन लिया गया एक रैली का, और इनका जो है जो सपा कैंडिडेट का उनके खुद का और एक गाड़ी का, जो 2 गाड़ी का परमिशन थी, बट काफिले में और भी गाड़ियां थी जिसमें परमिशन नहीं था। तो क्या आचार संहिता का उल्लंघन है तो इस पर FIR दर्ज हो रहा है? नहीं, अभी ये प्राइमा फेसिया तो बिना परमिशन की गाड़ी उसमें देखने को मिली। अब जो उसका एक प्रक्रिया है हम उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि गाड़ियों में तो सुन लिया आपने डीएम के बगल में खड़े होकर बोल रहे एसपी को। अब कुछ अखबारों की कटिंग आपके सामने रख देते हैं। जैसे ही स्थानीय अखबारों में खबर छपी है कि वहां बिशुनपुर के अंदर जो इलाका है जहां पे बवाल हुआ है वहां तनावपूर्ण स्थिति है, भारी पुलिस फोर्स वहां तैनात कर रखा है और हालात फिलहाल कंट्रोल में हैं। बता दें आपको, छठे चरण के तहत कुशीनगर में मतदान होने जा रहा है 3 मार्च को, और उसका प्रचार करने का जो आखिरी दिन था वो था 1 मार्च को। 1 मार्च को जब प्रचार हो रहा था तो उस दौरान समाजवादी पार्टी के इस रोड शो पर आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने हमला कर दिया, विधायक ने हमला कर दिया अपने साथियों के साथ मिलकर। तमाम जो वीडियो सामने आए हैं वो सिर्फ एक तरफा सामने आ रहे हैं समाजवादी पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का कोई वीडियो, कोई कार्यकर्ता का कोई वीडियो सामने नहीं आया जिसमें वो कह रहा हो कि हमारे ऊपर हमला हुआ है। लेकिन बावजूद इसके प्रशासन ने दोनों तरफ से मुकदमा दर्ज कर दिया है। इसे कैसे देखा और समझा जा सकता है आप लोग सोचिएगा, लेकिन अब आपको बताते हैं कि उस दौरान हुआ क्या था। जी हां, ये भी जान लीजिए उस दौरान हुआ क्या था। तो देखिए कुछ तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। ये हंगामे की तस्वीरें हैं जो उस समय सामने आई थी। जी हां, उस समय सामने आई थी। और उसके बाद दूसरी तस्वीर ये देखना शुरू कर सकते हैं आप, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य इस हमले के बाद धरने पर बैठ गए थे। लेकिन धरने पर बैठने से पहले कैसे उन्होंने पूरे हमले की जानकारी मीडिया कर्मियों को, पत्रकारों को दी थी, वो भी उनकी ज़बानी सुन लीजिए। आज निर्वाचन अधिकारी के द्वारा निर्धारित रूट मार्ग से समाजवादी पार्टी का रोड शो हो रहा था, चुनावी रोड शो हो रहा था, जिसमें एक सुनियोजित साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी के लोग लाठी, डंडा, हथियार और पत्थर के गिट्टी से व्यवस्थित होकर के सामूहिक रूप से हमला बोले, जिसमें मेरी गाड़ी भी बुरी तरह से टूट गई है। मेरे ड्राइवर का कान फट के थोड़ा उसका टुकड़ा निकल गया है। सैकड़ों गाड़ियां तोड़ दी गई हैं और साथ ही साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं को बुरी तरीके से दौड़ा के मारा है। चूंकि मैं दूसरी गाड़ी में बैठा था आज, इसलिए मेरी गाड़ी, जिस गाड़ी में बैठा तो आगे निकल गई। मेरी जो परमानेंट गाड़ी है जिससे मैं चलता हूं, जिसका नंबर सबको मालूम है, उस नंबर पर इन लोगों ने हमला किया। सुन लिया आपने कैसे वो बता रहे हैं पूरी घटना के बारे में। इस घटना को लेकर अखिलेश यादव ने और तमाम विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाए हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के जो स्थानीय प्रत्याशी हैं सुरेंद्र कुशवाहा या उनके किसी कार्यकर्ता का कोई वीडियो सामने नहीं आया, लेकिन बावजूद उसके प्रशासन ने संघमित्रा मौर्य जो भारतीय जनता पार्टी की सांसद है उन्हीं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। संघमित्रा मौर्य ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, लेकिन उस खबर को अलग से हम आपके सामने थोड़ी देर बाद रखने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।